हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आप सभी का ना दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी स्टोरीज़ को देखे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स किए, इंटरेक्शन किए, मुझसे पूछे। यार, आप लोगों का जब क्वेश्चन आता है या कमेंट आता है ना, आप लोग मुझसे कुछ पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि एटलीस्ट आप लोगों ने कहानी को पूरी सुने, और मुझे ना काफ़ी मोटिवेशन मिलता है इन सब चीज़ों से आप लोगों के लिए और स्टोरीज़ लेकर आऊँ। आप लोगों को पता है, मतलब हमें ना पता नहीं चलता है कि घोस्ट, हम ऐसे सोचते हैं कि यार बकवास है, घोस्ट होते नहीं होंगे, बट जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उन्हीं को पता रहता है यार कि घोस्ट रियली डू एग्जिस्ट। और यही एक कहानी है जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। ये कहानी नहीं, एक्चुअली ये सच्चाई है। और ये ना मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है मेघा, और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में लिखकर भेजा था। और वो क्या लिखकर भेजी थी उसका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट एज अ प्रूफ भी दे दूँगी। उन्होंने मुझसे बोली थी कि एक बात बताऊं जो कभी किसी को पता ही नहीं चली। ये कहानी है आरोही की। वो मैं खुद देखी हूँ और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और मैं उसके रूम में उस रात गई थी जिस दिन उसके साथ ये सारी घटना घटी थी, लेकिन सब कुछ बाद में बदलने लगा था। उसको ना एंटिक्स कलेक्ट करने के बहुत शौक थे, तो उसने एक मिरर लेकर आई थी और उस मिरर में कोई लड़का दिखता था, लेकिन उसका चेहरा इतना सच्चा लगता था कि मेरी सांसें रुक गई। और मेरी जो फ्रेंड है रोही, वो उससे बातें कर रही थी जैसे वो उसका सब कुछ हो। और जो मिरर में लड़का दिख रहा था ना, वो आरोही को कंट्रोल कर रहा था, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग ही नशा था। मुझे लगता था कि उसने आरोही की रूह को कब्जे पे कर लिया है, और मैं डर के मारे कुछ ही नहीं कर पाई, बस भाग गई वहां से। और उसके बाद आरोही वैसे कभी नहीं हो पाई जैसे वो पहले थी। उसने भी बोली कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और अब भी कभी कभी उसके स्टेटस में कुछ अजीब फोटोज आते हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो मिरर के अंदर से। वो मुझसे बोली कि अगर आपको लगता है मैम कि मैं मजाक कर रही हूँ तो मत मानना, पर अगर कभी ऐसा कुछ हो आपके आसपास तो संभल के रहना, क्योंकि जो मैंने देखी हूँ वो अभी भी मेरी आंखों में बसा हुआ है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था आरोही के साथ और मेघा ने क्या अपनी आंखों से देखा है। तो मेघा की कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपने कभी सोचा है कि एक आईना सिर्फ आपका चेहरा ही नहीं, आपकी रूह भी चुरा सकता है? नहीं ना? तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, आज की सत्य घटना शुरू करते हैं। तो जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक लड़की की है जिसका प्यार एक आईने ने छीन लिया। हाँ, आईना। और वो भी कोई आम आईना नहीं था, एक एंटिक मिरर था, पुराने जमाने का, जिसके पीछे एक ऐसी रूह छुपी थी जो मोहब्बत में पागल थी। तो ये कहानी है आरोही की, जो 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट, स्मार्ट, मॉडर्न और डीपली इन लव विथ अ बॉयफ्रेंड। इसके बॉयफ्रेंड का नाम था रचित।
दोनों का रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट चल रहा था। मूवीज, आउटिंग्स, इंस्टाग्राम रील, सब कुछ। एक दिन आरोही और उसकी फ्रेंड मेघा एक पुराने एंटिक शॉप में गए। बस ऐसे ही वहाँ सब कुछ बहुत अजीब था। लो लाइटिंग, पुरानी चीज़ें और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन तभी आरोही की नज़र पड़ी एक मिरर पर। पुराना था लेकिन बहुत ही क्लासी। गोल्ड फ्रेम, थोड़ा सा डस्ट, लेकिन अंदर कुछ बात थी। शॉपकीपर ने बोला, ये मिरर 80s का है, रानियों के महल से आया है, खास बात है इसमें। आरोही ने बिना सोचे समझे उस मिरर को ले लिया। बस एक लुक में ही उसे उस मिरर से प्यार हो गया। मिरर को रूम में लगाने के कुछ दिन बाद ही चीजें बदलने लगी। मेघा बताती है कि एक रात जब सब सो रहे थे, आरोही ने मिरर में कुछ अलग देखा। अपना चेहरा, लेकिन उसके पीछे एक शक्ल, एक लड़का। फेयर स्किन, ब्लैक हेयर, शार्प जॉलाइन, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। पहली बार आरोही को लगा उसे सपना आया होगा, लेकिन अगले दिन फिर वही चेहरा, और इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम और भी खूबसूरत लग रही हो आरोही। आरोही चौंक गई, डर गई, लेकिन आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अच्छा लगा। हर रात मिरर में कोई लड़का आता, बातें करता, तारीफें करता, पूछता, तुम खुश हो रचित के साथ? और धीरे धीरे वो बातें सिर्फ आईने तक सीमित नहीं रही। आरोही उसके बारे में सोचने लगी। रचित के साथ उसका मन नहीं लगता था। हर बात में झगड़ा, हर मुलाकात में बेचैनी। मिरर में जो लड़का था, उसने अपना नाम बताया था आरोही को। उसका नाम था ईशान। और ईशान कहते कहते उसकी आवाज, उसका चेहरा, उसका साथ आरोही का नशा बन गया था। एक दिन आरोही ने रचित से कह दिया, आई थिंक हम ब्रेक ले लेना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर क्या, बस सब कुछ बदल गया। अब मिरर में ईशान सिर्फ बातें नहीं करता था, वो इंस्ट्रक्शंस देने लगा। रात के 3 बजे आके वो आरोही को बोलता, मुझे देखो, अपने बाल खुले छोड़ दो। एक दिन आरोही ने रचित से कह दिया, आई थिंक हम ब्रेक ले लेना चाहिए, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर क्या, बस सब कुछ बदल गया। अब मिरर में ईशान सिर्फ बातें नहीं करता था, वो इंस्ट्रक्शंस देने लगा। रात के 3 बजे आके वो आरोही को बोलता, मुझे देखो, अपने बाल खुले छोड़ दो। जैसे मुझे पसंद है, किसी और से बात मत करना, मुझे पसंद नहीं आता, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। आरोही के चेहरे पे एक अजीब नूर आने लगा, लेकिन आंखें वो खोखली लगती। उसकी फ्रेंड मेघा को शक हुआ। एक दिन मेघा उसके रूम में गई और मिरर के सामने देखा तो मिरर में आरोही नहीं थी, ईशान था, सिर्फ ईशान। और तभी पीछे से आरोही बोली, मुझे उसकी जरूरत है, तुम नहीं समझोगी। मेघा डर के मारे वहां से भाग गई। मेघा ने रचित को सब बताया। दोनों ने मिलके उस मिरर के बारे में रिसर्च किया।
पता चला कि ये मिरर एक ज़माने में रानी रूपवती का था। उसके आशिक ईशान ने उसके लिए ये मिरर बनवाया था। लेकिन जब रानी किसी और से शादी करने लगी, ईशान ने मिरर के सामने अपने आप को मार दिया और तब से उसकी रूह वही बंद हो गई थी। तब से जो भी लड़की इस मिरर के सामने आती है, ईशान उस पर कब्जा कर लेता है, उसे अपना बना लेता है, उसकी रूह चुरा लेता है। रंजित ने डिसाइड किया वो मिरर को तोड़ देगा। लेकिन जब वो रात को आरोही के घर गया तो सीन कुछ और था। रूम में कैंडल जल रही थी और आरोही मिरर के सामने लाल साड़ी में बैठी थी, जैसे किसी दुल्हन की तरह। उसने रचित को देखा और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया, अब मुझे सिर्फ ईशान चाहिए। मिरर से ईशान निकला। हाँ, निकला, पूरा का पूरा। रचित ने मिरर उठाया और जमीन पर पटक दिया। मिरर टूट गया, हर तरफ उसके टुकड़े फैल गए। ईशान की चीख गूंज उठी और आरोही बेहोश हो गई। आरोही बची तो सही, लेकिन उसके जहन में आज भी ईशान की यादें हैं। वो नॉर्मल रहने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी कोई उसे रात को मिरर के टुकड़ों में बात करते हुए देख लेता है। मिरर तो टूट गया, लेकिन ईशान, क्या रूह कभी सच में मर सकती है? तो मुझे ना ये मेघा की स्टोरी जो उसने मुझे बताई काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानियां हैं तो आप सब लोग मुझे लिखकर भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम में। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी है तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मैं आप लोगों की जो बातें हैं ना, उसको एक कहानी का रूप देकर पोर्ट्रेट करूँगी अपने ऑडियंस के साथ। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और साथ ही मैंने अपने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और आप लोगों का कमेंट मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आप लोगों के कमेंट को पिन भी करूँगी अपने कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।